हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। अपन पढ़ रहे थे लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी, जिसमें अपन ने पढ़ा था वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। तो देखिएगा ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो, फॉर द ऑस्मोसिस, देखिएगा ऑस्मोसिस के लिए आपने इस टाइप का एक कंटेनर लिया। इस टाइप का एक कंटेनर ले रहे हैं अपन, और ये सेपरेट कर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। यहां पर लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लिख रहा हूं शॉर्ट में। क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर मैंने रखा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं या प्योर लिक्विड मान लो। यहां पर मैंने लिखा प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट, और इस साइड में सॉल्यूशन। इस साइड में रखा हुआ है सॉल्यूशन। अब ये बताओ, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से किसकी कंसंट्रेशन हाई होती है? सॉल्वेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन लो होती है, और सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी ऐड होते हैं। और यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल अपन कंसीडर कर रहे हैं वो सॉलिड मान रहे हैं, और सॉलिड में भी कौन से? नॉन वॉलेटाइल। तो इसके लिए सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन अपन लिख सकते हैं लो कंसंट्रेशन, और इसके लिए ये लिख सकते हैं हाई कंसंट्रेशन। ये होता है हाई कंसंट्रेशन। बेटा अपन ने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिया और उनको सेपरेट किया एसपीएम से। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? बेटा ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सॉल्वेंट है, इसके मॉलिक्यूल को तो पास होने देती है, जबकि सॉल्यूट पार्टिकल्स है उनको इससे पास नहीं होने देती। उसको अपन बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पर इसमें से क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कांट। लिख लेना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट molecules can pass through semi-permeable membrane, but non-volatile solute particles can't flow थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये तो पास हो जाते हैं, लेकिन वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती। उसको बोल देते हैं अपन एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे, ये बेटा नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। जैसे नेचुरल की बात करें, नेचुरल होती है अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप देखते हो ना, यहाँ से पसीना बाहर आता है, स्वेट बाहर आता है, तो वाटर मॉलिक्यूल उसको तो बाहर आने देती है, लेकिन जो इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उसको बाहर नहीं आने देगी। जैसे NaCl वगैरह होते हैं उनको बाहर नहीं आने देती है। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जाइलॉन फाइबर। ऐसे देखो आर्टिफिशियल मेड बाई क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये होता है Cu2FeCN6, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड ये किसकी बनी होती है? क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। तो देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिया, अभी तक अपन ने ऑस्मोसिस नहीं पढ़ा है। आपको ये बताइए, कंटेनर लिया है जिसमें एक साइड में सॉल्वेंट प्रेजेंट है जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है, दूसरे साइड में आपने सॉल्यूशन रखा जिसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। इन दोनों को सेपरेट कर दिया थ्रू एसपीएम। एसपीएम होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो तो पास हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स वो पास नहीं होंगे।
ये नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जाइलोन फाइबर है, ये तो नेचुरल होगी। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड है, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, जब आपने ऐसे रखा तो यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, उनका फ्लो सॉल्यूशन साइड में स्पॉन्टेनियसली होने लगता है, यानी नेचुरल और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझ में क्या बताया? जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है सॉल्यूशन की, या सॉल्यूशन भी ले सकते हो, यहां पर एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट ले सकते हो, या लो कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन भी मान सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ये भी हो सकता है। तो जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है, उससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, उसका फ्लो नेचुरल या स्पॉन्टेनियसली किस साइड में होगा? हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा, और इस फिनोमिना का नाम होता है ऑस्मोसिस। तो लिखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, तो लिखो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, लिखो नेचुरल और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइट और लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, दिस फिनोमिना इज नॉन एज ऑस्मोसिस। ये फिनोमिना होती है ऑस्मोसिस। देखो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने कंटेनर लिया, इस साइड में यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इस साइड में सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो होती है, एक अलग सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, दो सॉल्यूशन बना के भी कर सकते हो। तो वहां पर लो कंसंट्रेशन है, इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, या जो पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट पार्टिकल है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, उनका फ्लो लो कंसंट्रेशन से किस साइड में होगा? हाई कंसंट्रेशन की साइड में, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस फिनोमिना का नाम होता है ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ? तो इससे सिर्फ क्या पास होंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो पास होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन ऑस्मेटिक प्रेशर, कि ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा। ये तो हो गया ऑस्मोसिस। अब पढ़ते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। देखिएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर इसको जनरली पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लिखेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर देखो, ऑस्मेटिक प्रेशर उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पाई से। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा बेटा, मैं दो टाइप से इसको डिफाइन कर रहा हूं। देखो, आपने ये कंटेनर लिया था, ये एसपीएम से इसको सेपरेट किया, इस साइड में लो कंसंट्रेशन है, या ये कह सकते हो सॉल्वेंट है इस साइड में, और इधर हाई कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। ये हो गया आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम। पहले तो इन दोनों का क्या था? बराबर था, ऐसे लेवल बराबर रखा आपने। फिर कुछ टाइम के बाद में देखोगे तो आपको ये बता, ऑस्मोसिस की फिनोमिना होगी। ऑस्मोसिस में क्या होता है? नेचुरल या स्पॉन्टेनियसली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इस साइड में फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस साइड में आएंगे तो इधर लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, ऐसे। ये मान लेते हैं एच हाइट तक, एच हाइट तक ये बढ़ गया। क्लियर है?
तो यहां पर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा किसमें, सॉल्यूशन में। एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा और उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का नाम ही क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो आप इसको ये लिख सकते हो, इट इज, ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए इट इज ए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इट इज ए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, it is a hydrostatic pressure developed in vertical column of solution, developed in solution vertical column is known as osmotic pressure। देखो बेटा वही ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, लो कंसंट्रेशन है उससे सॉल्वेंट पार्टिकल किधर चले जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर लेवल बढ़ेगा एच हाइट तक। तो ये वर्टिकल कॉलम में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हुआ है उसी का नाम क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर, या ये इक्वल टू ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होगा, एच रो और जी। एच हाइट होगा, जी के बारे में आप जानते हो ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और पाई यहां पर क्या हो गया आपका, ऑस्मेटिक प्रेशर। एक तो ऐसे बता सकते हो, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। दोबारा से देखिए, ये आपका कंटेनर है, ये आपकी एसपीएम है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है बीच में, एसपीएम। अब देखो सॉल्वेंट का फ्लो इस साइड से इस साइड में होगा, किधर से, यहां पर ये सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, और इधर अपन ले रहे हैं सॉल्वेंट जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है। सॉरी। तो यहां पर आप देखोगे सॉल्वेंट का फ्लो किस साइड से होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो अपन यहां क्या करते हैं, इस साइड में एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, पी अप्लाइड। एक प्रेशर यहां पर अप्लाई करते हैं, एक मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोक दे, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इसको रोक दे, स्टॉप कर दे। तो उसको अपन, ये वाला प्रेशर भी किसके बराबर होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर। दोबारा से बता रहे, सॉल्वेंट का फ्लो इस साइड में होगा, तो एक मिनिमम प्रेशर यहां पे अप्लाई करते हैं जो इस ऑस्मोसिस को रोक देता है। तो उस मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर ही किसके इक्वल होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर के। लिखो, इट इज इक्वल टू मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच प्रिवेंट एक्सटर्नल प्रेशर टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू एसपीएम is called या is equal to osmotic pressure, is equal to osmotic pressure। ये आपका सेकेंड पॉइंट है। तो यहां पर ऑस्मेटिक प्रेशर उसको दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली फ्लो होने दो, फिर ये वर्टिकल कॉलम है सॉल्यूशन का, इसमें जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होगा उसका नाम क्या होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर। या आप यहां पर एक मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दो जो इस ऑस्मोसिस को रोक देता है। तो उस मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर है वही किसके इक्वल होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है। अब लिखो रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, बेटा पेन कॉपी निकाल के रखा करो, साथ साथ में नोट किया करो उनको। रिवर्स ऑस्मोसिस, आप बोलते हो ना आरओ,
आरओ क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, देखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ? ये आपका वही सेम कंटेनर लिया आपने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इससे सेपरेट किया एसपीएम। इस साइड में लो कंसंट्रेशन है जिसको मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूं, वो कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है लो कंसंट्रेशन का, और इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ये हाई कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन है, इधर मैं सॉल्वेंट लिखा, और चलो मैं ऐसे बना देता हूं इसको, ये डायरेक्शन है, ये सॉल्वेंट की है, और ये तो हो गया सॉल्वेंट, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? सॉल्यूशन। यहां पर मैंने एक प्रेशर अप्लाई किया इसके थ्रू, ये एक पंप लगा दिया जिससे प्रेशर अप्लाई होगा। अब यहां पे देखो ऑस्मोसिस, अगर ये वाला चालू नहीं करोगे आप पंप, तो क्या होगा? सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो सॉल्यूशन साइड में होगा। अब यहां पर आपने जो अप्लाइड प्रेशर है, इस साइड में आपने क्या किया? इसकी कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर लगा दिया। ज्यादा प्रेशर कौन सी साइड में? सॉल्यूशन साइड में। वो तो स्पॉन्टेनियसली हो रहा था, लेकिन इस साइड में अप्लाइड प्रेशर है, वो ऑस्मेटिक प्रेशर से आपने ज्यादा लगा दिया, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्शन टेक प्लस रिवर्स साइड, यानी सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। मेरा स्पॉन्टेनियसली तो इधर आ रहा था, लेकिन आपने इधर और धक्का लगा दिया और ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, देखो एक मिनिमम प्रेशर लगा हुए जो इस ऑस्मोसिस को रोक दे, वो तो क्या होगा? इक्वल टू ऑस्मेटिक प्रेशर। अगर ऑस्मेटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर आप सॉल्यूशन साइड अप्लाई करोगे, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका यूज अपन किस में करते हैं? आरओ पढ़ते हो ना, घर में करते हो कि आरओ लगा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर प्योरिफिकेशन करना आपको। वाटर प्योरिफिकेशन में क्या होगा? जो भी उसके अंदर फ्लोराइड वगैरह है या कोई भी सॉल्ट पार्टिकल है, वो हट जाते हैं, क्योंकि एसपीएम से वो फ्लो नहीं होते। या सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस काम में लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? व्हेन, लिखो व्हेन एक्सेस प्रेशर, व्हेन एक्सेस प्रेशर, यानी जो एक्सेस प्रेशर होगा मोर देन ऑस्मेटिक प्रेशर। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, अप्लाइड है यहां पर जो, वो ग्रेटर देन क्या है? पाई। इफ एक्सेस प्रेशर इज अप्लाइड on solution side, applied on solution side, then flow of solvent molecules take place reverse direction. It means सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड, या ये भी लिख सकते हो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट मीन्स सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहां पर आप क्या करोगे? स्पॉन्टेनियसली फ्लो तो कहां से होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन आपके पास में हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, उसको आपने लो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है, वाटर है तो वहां पर इस साइड में एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू अप्लाइड प्रेशर है, उसकी वैल्यू ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो सॉल्वेंट है उसका फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। इसको क्या बोल देंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड इट इज यूज्ड, ये इसका यूज कहां पे होगा? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर या सी वाटर, उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने में। लिखो यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर,
यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, या टू कन्वर्ट सी वाटर टू कन्वर्ट सी वाटर इन ड्रिंकिंग वाटर। सी वाटर इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर है? तो ये था बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अपन ने पढ़ा ऑस्मोसिस, स्पॉन्टेनियसली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से जाएंगे? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो इससे क्या होगा? सॉल्यूशन साइड में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा जिसका नाम होगा ऑस्मेटिक प्रेशर, या उतना ही प्रेशर आप यहां पे लगा दो, एक मिनिमम प्रेशर ऊपर लगा जो ऑस्मोसिस को रोक दे, वो किसके इक्वल होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर। अगर उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसका फ्लो होने लगेगा, जिसको अपन क्या बोल देंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट लिखेंगे वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। वांट ऑफ इक्वेशन फॉर ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर है, इसके लिए वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है? बेटा ये कहा जाता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करता है, और आइडियल गैस इक्वेशन तो आप जानते हो क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इसे आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो लिखो वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। वांट ऑफ इक्वेशन फॉर ऑस्मेटिक प्रेशर। वांट ऑफ इक्वेशन फॉर ऑस्मेटिक प्रेशर। तो आपको ये बताया अकॉर्डिंग टू दिस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज एन आइडियल गैस। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन behave as an ideal gas। आइडियल गैस है उसकी तरह बिहेव करता है। अकॉर्डिंग टू दिस ए डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। और आइडियल गैस इक्वेशन से आप ये जानते हो पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो पी यहां पे प्रेशर होगा, यहां पर वही क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ये लिख सकते हो पाई इंटू वी एनआरटी। तो पाई इक्वल टू क्या होगा? एन अपॉन वी इंटू आर टी। मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो पाई इक्वल टू क्या होगा? सी आर टी। पाई किसके बराबर है? सी आर टी। सी यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पाई क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पे सी क्या होता है? कंसंट्रेशन इन मोलरिटी। ये होता है कंसंट्रेशन इन मोलरिटी। कंसंट्रेशन इन मोलरिटी। इससे पहले अपन पढ़ रहे थे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर भी कंसंट्रेशन टर्म आई थी, वहां पर लेकिन मोलरिटी नहीं थी, वो क्या थी? मोलरिटी थी। और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसके बारे में भी मैं बता देता हूं थोड़ा। तो यहाँ पे मोलरिटी क्या होती है? हालांकि इन कंसंट्रेशन टर्म को एक बार दोबारा से अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलरिटी। लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलरिटी। मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलरिटी, इसको मोलरिटी कहते हैं। और फॉर एक्वस सॉल्यूशन मोलरिटी और मोलरिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल। या इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहो तो मोलरिटी क्या होगी? मोल ऑफ सॉल्यूट N1 वॉल्यूम इन लीटर, या मोलरिटी W1 अपॉन M1 वॉल्यूम ml के अंदर लोगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000। यानी इसमें कौन सी टर्म आती है? वॉल्यूम आता है। फॉर एक्वा सॉल्यूशन M कैपिटल M मोलरिटी एंड मोलरिटी स्मॉल m आर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट इक्वल। ये ऑलमोस्ट क्या होंगे? आपकी इक्वल।
और आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो ये पढ़ते हो ना, पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो आर इक्वल टू आप क्या लिखते हो, पीवी अपॉन एनटी। पीवी वर्क होता है या एनर्जी मान लो, वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, एनर्जी नीचे एन होता है मोल इनवर्स और टेम्परेचर केल्विन इनवर्स। एनर्जी जूल में कैलोरी में अलग अलग होती है, तो आर की वैल्यू अगर कैलोरी में देखोगे तो 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है, या आप इसको जूल में देखते हो तो ये कितना होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर लो, एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम लीटर में, तो एटमॉस्फेयर लीटर में कितना होता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या बार में भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है 0.083 बार के अंदर ये हो जाता है बार, ये भी प्रेशर की यूनिट होती है ना, लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इन सबको अपन वैसे मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा है डिटेल से, एक बार फिर से बता दिया आपको आर की यूनिट के बारे में। और प्रेशर के बारे में बताना चाहिए तो प्रेशर क्या होता है 1 atm इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। चलो मैं लिख देता हूं इसको भी, प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, यहीं पे लिख देता हूं, नोट कीजिए इसको। तो बेटा आपको ये बताइए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह, और आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पी प्रेशर होगा जिसकी जगह आप क्या लिखा ऑस्मेटिक प्रेशर पाई। तो 1 atm इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर होता है, या 76 मिलीमीटर को सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा, या 1 atm इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोल देते हैं पास्कल, इसके बराबर होता है। या 1 atm है वो 1.01 बार के बराबर होता है ऑलमोस्ट, यानी बराबर ही होते हैं एटीएम और बार। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दोनों को सेम ही मान लेते हैं। तो ये था आपका ऑस्मेटिक प्रेशर, क्या होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म है, और जिसको किस में लिया जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, मोलैलिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये चीज काम में आएगी, ध्यान रखना। अब बता रहे इसकी लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन था, लिमिटेशन लिमिटेशन तो लिमिटेशन है इट इज only applicable, it is only applicable for aqueous dilute solution। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन उसके लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन किसके लिए लगती है आइडियल गैस, और आइडियल गैस है वो कब बिहेव करती है, किसके लिए बिहेव करती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सेम बिहेव करती है। और पाई इक्वल टू इट अप्लाइड, पाई इक्वल टू सी आर टी, ये कब अप्लाइड होगा, इट अप्लाइड व्हेन नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन of solute particle is observed in solution, या neither dissociation nor association is take place of solute particle in solution। यानी जो सोल्यूट है, सोल्यूट पार्टिकल करना है तो एसोसिएशन होना चाहिए, नहीं डिसोसिएशन, तब ये वाली एप्लीकेबल होती है। क्लियर होगा, ये इसकी लिमिटेशन थी। एक और मैं बता देता हूं, एक और होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या उसको आइसोऑस्मेटिक भी बोल देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको नोट कर लीजिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन
जब दो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल बन जाता है तो उसको बोल देते हैं आइसो ऑस्मेटिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिखो, व्हेन osmotic pressure of two solution becomes equal, when osmotic pressure of two solution becomes equal is known as isotonic solution। जैसे मैंने ये सॉल्यूशन ए मान लिया, ये सॉल्यूशन ए और ये वाला सॉल्यूशन हो गया बी, ये सॉल्यूशन बी। दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल होता है तो इसको अपन बोल देते हैं आइसोटोनिक। इसका ऑस्मेटिक प्रेशर मैं मान लिया पाई ए और इसका ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा पाई बी। तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, उसके लिए आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा, पाई ए है वो किसके बराबर होगा, पाई बी। और पाई क्या होता है, सी आर टी, सी ए आर टी, सी आर टी होता है। यहां पर क्या होगा, सी बी आर टी। सेम टेम्परेचर पे, और यहां पर आर ओ टी क्या मान रहे हैं, कॉन्स्टेंट मान रहे हैं आप, सेम टेम्परेचर पर ले रहे हैं, आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होगा। सेम टेम्परेचर है तो आर टी से आर टी कैंसिल आउट, तो दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इक्वल। या टेम्परेचर अलग होता है, सी ए टी ए इक्वल टू सी बी टी बी। क्लियर हुआ। तो ये था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर यहां पर बेटा आपसे ये कह दिया जाए पाई ए ग्रेटर देन पाई बी, आइसोटोनिक में तो दोनों सेम होते हैं, पाई ए ग्रेटर देन पाई बी, तो इस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ए की कंसंट्रेशन बी से ज्यादा होगी। हाई कंसंट्रेशन वाला क्या होता है, हाइपरटोनिक होगा, तो ए क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और बी की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये वाला क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आप ये भी बता सकते हो, आपको कई जगह पर लिखा जाता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विच हैव लेस ऑस्मेटिक प्रेशर या लेस कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक विच हैव हायर कंसंट्रेशन और हायर ऑस्मेटिक प्रेशर। क्लियर हुआ। तो ये था बेटा आपका ऑस्मेटिक प्रेशर। तो आपकी जो जनरल प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो कंप्लीट हुई। कौन कौन सी अपन ने पढ़ा, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तब तक बेटा इसको नोट कीजिएगा और जो भी पढ़ाना उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट के बाद में अपन ने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा तो अपन न्यूमेरिकल करेंगे इन सब के लिए। और बेटा इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो और भी बनाऊंगा जिसके अंदर सबके कंबाइन कितने टाइप के बन सकते हैं उनको भी अपन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।